Hello everyone. I'm Gurpreet. I'm a counselor and trainer from Chhattisgarh. So today I'm here to share my experience about personal coaching. इस personal coaching के बारे में मुझे अपने एक friend के through पता चला था. So I got associated with this personal coaching so that मुझे अपने career और goals को लेके ज़्यादा clarity हो सके. So पर्सनल कोचिंग में जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया उसमें कई इंपॉर्टेंट बातें थी. तो पहली बात है द रोल ऑफ द कोच. तो पर्सनल कोचिंग में कोच का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है. तो कोच की तरफ से जो भी मुझे टास्क मिलता था, कोई भी टारगेट मिलता था, तो उसके प्रति आंसरेबल या अकाउंटेबल होना पड़ता था कोच को. एंड इट वाज अ वेरी एंजॉयबल प्रोसेस. इट वाज नेवर नेवर ए बर्डन. तो अकाउंटेबिलिटी बढ़ने से एक अलर्टनेस आई, अवेयरनेस आई, क्योंकि जहां जवाबदारी होती है वहां फिर ईमानदारी बढ़ जाती है. सो कोच की तरफ से जो भी इम्पोर्टेंट टास्क मिलते थे उसे समय पर पूरा करना और अच्छे से पूरा करना, इससे मैंने बहुत ही इंजॉय किया. अब दूसरी बात है वीकली रिव्यू सेशंस जो हमारे होते थे जूम पर. 1-to-1 सेशन होता था. तो उस पर जो भी हमारे टास्क होते थे, कैसे उन्हें अचीव किया, अगर कोई हर्डल्स आए वो भी डिस्कस किया, आगे के लिए एक्शन प्लान क्या होगा वो भी डिस्कस करते थे. एंड इट वाज लाइक वेरी फ्रूटफुल, वेरी बेनिफिशियल. बहुत उसमें एक रैपो बिल्डअप हो गया कोच के साथ. एक बहुत ही अच्छा 1-to-1 जैसे कम्युनिकेशन वो बहुत हेल्प करती थी. इतना ही नहीं, वीकली रिव्यूज तो हमारे होते ही थे, लेकिन अगर वीक में कोई हर्डल आ रहा है या कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है कोच से, तो वो जब भी मैसेज, टेक्स्ट मैसेज के थ्रू या ऑडियो मैसेज के थ्रू कोच को सेंड किया तो एक प्रॉम्प्ट रिप्लाई उधर से आ जाती थी. और अच्छा लगता था कि somebody is waiting at the other end to nurture you, to sustain you. So it was very good. इतना ही नहीं, डेली प्रोग्रेस की एक ऑडियो अपडेट भेजनी भेजनी पड़ती थी मुझे, जो मुझे बहुत अच्छा लगता था. आई यूज्ड टू एंजॉय इट वेरी मच. एंड अगेन दैट एस्पेक्ट ऑफ सस्टेनेंस वाज फेल्ट कि कोच उधर बहुत ईगर है आपकी प्रोग्रेस को सुनने के लिए, जानने के लिए. सो ये एक बहुत ही अच्छा एलिमेंट लगा मुझे पर्सनल कोचिंग का. And then the third thing that I really benefited was that about time optimization. तो जो हम tools यूज करते थे, जो डेली टाइम ट्रैकर था, तो उसमें हम अपनी डेली जो एक्टिविटीज थी उसे ट्रैक करते थे. तो पर्सनल कोचिंग से पहले मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपना टाइम कहीं वेस्ट करती ही नहीं. पर जब ये ट्रैकर के टूल में अपनी डेली एक्टिविटीज डालनी शुरू की और कहाँ पर हम कितना टाइम लगा रहे हैं, कौन सी एक्टिविटी हम दिन भर में कर रहे हैं, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए मैं कितना टाइम दे रही हूँ, तो वो सब कुछ जब ट्रैकर में ट्रैक करना शुरू किया तब ऐसा लगने लगा कि टाइम को बेटर मैनेज करने की अभी भी बहुत मार्जिन है. जैसा मैं सोच रही थी कि मैं कहीं टाइम वेस्ट करती ही नहीं हूँ, वो जैसे एक मेरा मिथ जैसा था वो टूट गया. और उसके बाद से, इस टूल को यूज करने के बाद से मैं ऐसा महसूस कर रही हूँ कि अब मैं अपने टाइम को बेटर ऑप्टिमाइज कर पाती हूँ, बेटर मैनेज कर पाती हूँ. बिकॉज टाइम को इफेक्टिवली यूज करना इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. हम अपना टाइम सही जगह पर सही तरीके से यूज करेंगे तभी हम अपने गोल्स के करीब रह सकेंगे. सो द टाइम ट्रैकर टूल वाज वेरी वेरी बेनिफिशियल. और भी जो सेल्फ डेवलपमेंट को लेके जो भी प्रोग्रेस होती थी उससे कोच ने हमेशा कहा कि आप ट्रैकर में इसे ट्रेस करो. आपको पता चलना चाहिए कि आप अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए क्या कर रहे हो. इज इट इन द राइट डायरेक्शन?
इज इट इन द राइट मोमेंटम? तो ये सारी चीजें टाइम ऑप्टिमाइजेशन के एक जैसे स्किल डेवलप हो गई मेरे अंदर. And one more important thing I'd like to share about this personal coaching is कि कोच हमारे हमेशा important questions put up करते थे और ऐसे questions होते थे, वो कहते थे आप इनका आंसर आपको ढूंढना है. और वो इतने डीप क्वेश्चंस, सोल सर्चिंग क्वेश्चंस होते थे कि कई दिनों तक बने रहते थे. और जब जो आंसर निकल के आता था, इट यूज्ड टू बी लाइक ए फॉर्म ऑफ सेल्फ डिस्कवरी. ऐसा लगता था कि ये मैंने अपने बारे ही कुछ ऐसा डिस्कवर कर लिया, जान लिया जो मुझे पहले नहीं पता था. सो इट वाज लाइक अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी. बहुत कुछ नया सीखा, बहुत एम्पावरिंग लगा मुझे, बहुत ही ग्रोथ महसूस हुई और लाइक आई रियली एंजॉयड इट. एंड कोच का टाइम टू टाइम guidance, time to time support, and the most important thing was the rapport. The rapport, the beautiful connection that got built up. And one more thing that I really experienced was that my coach was very, very neutral and non-judgmental. Sometimes I used to like कोई task मुझसे नहीं भी होता था, तो मैं थोड़ा सा avoid करती थी या मैं कुछ बहाना करती थी. आई यूज्ड टू फील दैट ही नेवर यूज्ड टू जज मी या उनकी जो भी हमारा रिलेशन था वो वैसा ही पावरफुल और एम्पावरिंग और लाइक इट वाज अ वेरी गुड थिंग अबाउट द कोच. तो ये एस्पेक्ट भी मैंने अपने कोच से सीखा. बहुत सारी चीजें जो हमने काउंसलिंग पढ़ते समय थ्योरी में नहीं सीखी, वो मैंने अपने कोच से सीखी. बिकॉज अगर देखा जाए तो काउंसलिंग भी कोचिंग जैसी ही है. हम किसी को उसकी प्रॉब्लम से बाहर निकालना, किसी को सॉल्यूशंस देना, इट इज लाइक काउंसलिंग एंड कोचिंग आर नियरली सिमिलर. So I learned many personality traits also from my counselor कि वो कैसे बहुत ही पेशेंटली कई बार मैं कुछ ऐसी ऐसी क्वेरीज करती थी and he used to handle it so patiently, so sweetly that I used to think कि हाँ मुझे अपने अंदर ये क्वालिटी को मुझे भी डेवलप करना है, then only I'll be a good counselor and efficient counselor. So all these things were very good, very enriching experience I had in the past 3 months. And अगर आपको भी मौका मिले तो आप भी जरूर इस पर्सनल कोचिंग के लिए ऑप्ट करें. इट बिकम्स ए लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस, एक ऐसा एक्सपीरियंस जो हमारी लाइफ को चेंज कर सकता है. I have experienced this and I have benefited from it a lot. So thank you so much. Thank you to the coach also. And thank you to all of you for listening.